हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी का नाम है प्रेतनी की दरिया दीदी। कहानी शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे, ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, ताकि इससे हमें थोड़ा और हौसला मिले और मैं और आप लोगों के लिए आगे और थोड़ा सा मेहनत करके थोड़ी और अच्छी वीडियो बना सकूँ। तो कहानी शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये कहानी गर्मी के दिनों की है। गर्मी का महीना था, खड़खड़ दोपहरिया। रमेश भाई किसी गांव से एक गाय खरीद कर ला रहे थे। गाय हाल ही में ब्याई थी और तेज धूप के कारण उसका और उसके बछड़े का बुरा हाल था। बेचारी गाय करे भी तो क्या करे, रह रहकर अपने बछड़े को चाट कर अपना प्यार दिखा रही थी। रमेश भाई को भी लगता था कि गाय और बछड़े बहुत प्यासे हैं, पर आसपास में ना कोई कुआं दिखता था और ना ही कोई तालाब। रमेश भाई भी रह रहकर अपने गमछे से अपना पसीना पोंछ लेते थे और गाय की पीठ पर हाथ फेरते हुए धीरे धीरे कदमों को आगे बढ़ाते जा रहे थे। कुछ दूरी पे उन्हें एक बारी मतलब एक बगीचा दिखा। उनके मन में आया कि इस बारी में चलते हैं, थोड़ा आराम भी कर लेंगे और शायद वहाँ कोई गढ़ी या कोई तालाब वगैरह भी दिख जाए, शायद उसमें पानी भी मिल जाए। अब रमेश भाई अपने कदमों को थोड़ा तेज कर देते हैं और गाय बछड़े के साथ उस बगीचे की ओर बढ़ने लग जाते हैं। बारी बहुत बड़ी थी और उसमें तरह तरह के पेड़ों के साथ बहुत सारे बड़े छोटे घास फूस भी उगे थे, पर गर्मी के कारण उन घास फूस का ही बहुत बुरा हाल था। कुछ घास सूख गई थी और कुछ घास सूखने के कगार पे थे। बारी में एकदम सन्नाटा था, कहीं कोई आवाज़ नहीं थी। पर जैसे ही रमेश भाई और गाय के बछड़े ने और गाय ने इस बगीचे में जैसे ही कदम रखा, उनके पैरों के नीचे जो पेड़ों से गिरे पत्ते थे, उनकी आवाज़ चरर मरर एक भयानक आवाज़ शुरू हो गई। ये आवाज़ इतनी भयानक थी कि रमेश भाई के साथ साथ गाय और बछड़े भी थोड़ा सा घबरा गए। रमेश भाई अब उस बारी के भीतर प्रवेश करना ठीक नहीं समझे और किनारे में एक पेड़ के नीचे पहुंचकर रुकना ठीक समझा। छांव में उन्हें तथा गाय के बछड़े को थोड़ी राहत मिली, पर प्यास के कारण उनका भी बहुत बुरा हाल हो रहा था। वे इधर उधर नज़र दौड़ा रहे थे, पर कहीं पानी नज़र नहीं आ रहा था। उन्होंने थोड़ी हिम्मत करके गाय के बछड़े और गाय को वहीं छोड़कर पानी की तलाश में उस बारी के अंदर जाना ठीक समझा। उन्हें लगा कि शायद इस बारी के भीतर कोई तालाब हो, वह भले ही सूख गया हो, पर शायद थोड़ा पानी तो मिल जाए। रमेश भाई अब अपने सर पर बांधी हुई पगड़ी को खोलकर गमछे को कमरबंदे में बांध लिए और मुस्तैदी से लाठी को हाथ में पकड़े बारी के अंदर घुसने लगे। बारी बहुत ही घनी थी और उस खड़खड़ दोपहरिया में उस बारी में एक अजीब सा खौफनाक सन्नाटा पसारे हुए था। उसी सन्नाटे में रह रहकर रमेश भाई के पैरों के नीचे पड़ने वाले पत्ते एक और भी भयानक एहसास पैदा कर देते थे। बारी में काफ़ी अंदर जाने के बाद रमेश भाई को एक गड़ही दिखी। गड़ही यानी कि तालाब। उसके पेटे में थोड़ा सा साफ पानी भी था, पर उस गड़ही के किनारे का नज़ारा देखकर रमेश भाई के कदम रुक गए। अचानक से उनके माथे पर पसीने की बूंदें टपकने लगी। उनके कदम अब ना आगे बढ़ रहे थे और ना ही पीछे। दरअसल गड़ही के किनारे भूत प्रेत हुल्लड़बाजी यानी कि मौज मस्ती कर रहे थे, एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे और कभी कभी उछल कूद कर पानी में गिर जाते थे या फिर दूसरे भूतनियों को पानी के अंदर ढकेल देते। वहीं पास के पेड़ पर इधर उधर कुछ भूत प्रेत उन्हें बैठे नजर आए। इन भूतों में से कुछ बहुत ही भयंकर थे तो कुछ बहुत ही छोटे। किसी के तो पैर ही नहीं थे तो किसी के 6 या फिर 8 पैर थे। वहीं उनको एक ऐसा भूत भी दिखा जो पूरी तरह से बालों से ढका हुआ था और उसका शरीर भी बहुत बड़ा था।
हाँ, पर पेड़ पे बैठे एक दो भूत ऐसे थे जो देखने में एकदम आदमी के जैसे ही दिखते थे, यानी कि जीवित आदमी जैसे। ऐसा लगता था कि कोई गांव का ही आदमी तमाशाबीन के रूप में इन पेड़ों पर बैठा है। ये माहौल भले ही रमेश भाई के लिए डरावना था, पर इन भूत भूतने के लिए ये समय मौज का था, मौज मस्ती का समय था। अब रमेश भाई क्या करें? 2-4 मिनट बाद कुछ हिम्मत कर मन ही मन हनुमान जी का नाम दोहराने लगे और धीरे धीरे बिना पीछे मुड़े सामने देखते हुए पीछे की ओर चलने लगे। चुपचाप कुछ देर चलने के बाद अचानक घूम कर और जय हनुमान जी कहते हुए लंका लगाकर गाय वाली दिशा में भागने लगे। गाय के पास पहुँच कर ही रुके वो। गाय के पास पहुँचते ही वे गाय के शरीर पर हाथ रख दिए। गाय थोड़ी सी शांति और छाया पाकर वहीं बैठी गई थी और उसका बछड़ा चुपचाप पूंछ हिलाते हुए वहीं खड़ा था। कहा जाता है कि गोवंश के साथ हो तो भूत प्रेत कहीं पास नहीं आते। खैर उनके पास तो गाय ही थी जिसमें देवी देवताओं का वास होता है, तो फिर क्या डरना। उन्हें लगा कि अगर भूत प्रेत हल्ला बोलेंगे तो वे गाय से चिपक कर इस बारी से दूर हो जाएंगे। 5 मिनट तक वे गाय के पास ही उससे सट कर बैठ गए। गाय के पास बैठने पर उनका दर्द थोड़ा सा कम हुआ और हिम्मत भी लौट आई। रमेश भाई ने सोचा कि अरे मैं तो गभरू जवान हूँ, रोज़ पहलवानी भी करता हूँ, अखाड़े में कोई मुझे आज तक हरा नहीं पाया और मैं आज इन लोगों से डर गया। अरे इन भूत प्रेतों से क्या डरना, आज मैं हर हालात में इनका सामना करूँगा और देखता हूँ कि ये भूत प्रेत मेरा क्या बिगाड़ लेते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इन सबको ललकार भी दूंगा और दौड़ा कर मारूंगा भी। दरअसल बात ये थी कि रमेश भाई बहुत ही निडर स्वभाव के आदमी थे। वह अकेले रात में गांव से दूर दूर तक घूम आते थे। रात को नहर पे पानी से दूर दराज के खेतों को भी पटाकर आते थे और ज़रूरत होने पर दूर दराज के खेतों में अकेले सो भी जाते थे। कभी कभी तो वह गाय चराने अकेले ही दूर दूर जंगल तक भी चले जाते थे। गाय के पास बैठे ही बैठे अचानक रमेश भाई के जहन में ख्याल आया कि क्यों ना गाय और बछड़े को लेकर इस गढ़ई के पास चला जाए। हम तीनों को पानी भी मिल जाएगा और भूत प्रेत को पास में और भी नज़दीक से देखने का मौका भी मिल जाएगा। उनके दिमाग में ये बात थी कि जब गाय बछड़े साथ में हैं तो भूत प्रेत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रमेश भाई उठे और गाय का पगाह सहित गले में लगी रस्सी पकड़कर गढ़ई की ओर निकल चले। गाय के पीछे पीछे बछड़ा भी चलने लगा। ज्यों ही रमेश भाई गाय को लेकर गढ़ई के पास पहुँचे, गाय बछड़े और उनके पैरों के कारण चरमराते पत्तों आदि से उन प्रेतों के रंग में भंग पड़ गया। सभी चौकन्ने होकर रमेश भाई की ओर देखने लगे। एक बड़ा भूत तो गुस्से से रमेश भाई की ओर आगे बढ़ा, पर पता नहीं क्यों वो अचानक रुक गया और पास के ही एक पेड़ पर चढ़ बैठा। रमेश भाई निडर होकर गढ़ई के किनारे पहुंचे, पर अरे ये क्या, वे तथा गाय व बछड़े पानी कैसे पिएंगे, क्योंकि उनके आगे थोड़ी दूर पर पानी के किनारे कई सारे डरावने भूत खड़े नजर आए। कुछ का चेहरा बहुत ही भयानक था तो किसी की डरावनी चीख दिल को कपा दे रही थी। गाय भी पूरी तरह से डर गई थी और अब आगे नहीं बढ़ रही थी। रमेश भाई को लगा कि कितना भी कोशिश करते गए पर गाय आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी और गाय ने तो वापस भागने का मन बना लिया था। रमेश भाई ने अपनी हिम्मत को बनाए रखना ही ठीक समझा और गाय को गरियाव को कसकर पकड़ लिया। अब रमेश भाई एक हाथ में लाठी भांजते हुए तथा गाय को खींचते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। वे दहाड़े कि मैं भूत प्रेत से नहीं डरता। इस समय ये जानवर बहुत ही प्यासे हैं। मैं हर हालात में इन बेजुबानों को पानी पिलाकर रहूँगा। इधर भूतनी भी तस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे और कुछ तो अपना गुस्सा दिखाने के लिए पास की डालियों को कूदते फादते मोटी पतली डालियों को तोड़ते हुए नजर आने लगे।
कुछ पानी में कूद कूद कर पानी को गंदा करने लगे। अब बगीचे का माहौल और भी डरावना होने लगा, इतना डरावना कि कमज़ोर दिल वाले आदमी के तो मुंह से दिल निकल जाएगा, प्राण भी निकल जाएगा। खैर अब ना भूत प्रेत पीछे हट रहे थे और ना ही रमेश भाई, पर गाय एकदम से डरी सहमी खड़ी थी और उसका बछड़ा भागकर थोड़ा दूर जाकर खड़ा होकर इन भूत प्रेतों को एकटक निहार रहा था। उसे पता नहीं चल रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। अचानक रमेश भाई ने अपनी ओर बढ़ते एक भयंकर भूत को गाय का पगहा पकड़े पकड़े ही तेजी से आगे बढ़कर पानी में ढकेल दिए और फिर तेजी से आकर गाय के पास सट गए। अब तो उन भूतों में से कुछ भूत भी डर गए और पता नहीं कहाँ चले गए। कुछ भूत गायब हो गए, पर अभी भी 7-8 भूतनियाँ रमेश्वर भाई का रास्ता रोके खड़ी थी। अचानक उस बगीचे में एक तूफान आ गया। एक बहुत ही तेज आंधी उठी और उस आंधी में बहुत सारे पत्ते सूखे खरखर पात आदि बारी में उड़ते नजर आए। पेड़ों की डालियों से एक दूसरे को टकराने लगी। रमेश भाई के साथ ही वहाँ पे जो भूत प्रेत थे वो भी डर गए, क्योंकि उस समय किसी को भी पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। इसी तूफान के बीच वहाँ एक खूबसूरत महिला आती है। उसे आते किसी ने भी नहीं देखा। उस नवयौवना के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान थी। उस नवयौवना को देखते ही सारे भूत प्रेत अपना सर नीचे कर लिए। ऐसा लगा कि उसके लिए वो सब सम्मान में सर झुका रहे हैं। अचानक महिला सौम्य आवाज़ में बोली कि किसी प्यासे को पानी पीने से कभी नहीं रोकना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि हम लोग भी पहले इंसान ही थे। आखिर हम में से भी कई तो कुछ दुर्घटनाओं के शिकार हुए हैं। मुझे याद है एक बार मैं अपनी माँ बहन तथा अपने गांव की सखी सहेलियों के साथ पैदल ही मेले में जा रही थी। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 10 साल थी। मेला मेरे गांव से काफ़ी दूर था। गर्मी का ही मौसम था और हम लोग गुरहुरिया रास्ते से जा रहे थे। अचानक रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि मैं अपने सखी सहेलियों से, अपने माँ बाप से, अपनी बहनों से अलग होकर रास्ता भटक गई और उन लोग को खोजते खोजते दूसरी दिशा में निकल गई। अचानक डर के मारे और तेज़ धूप के कारण मुझे बहुत तेज़ से प्यास लगने लगी और मैं इधर उधर खोजबीन करने लगी, लेकिन मुझे पानी नहीं मिला और पानी ना मिलने की वजह से मेरी अकाल मृत्यु हो गई। इतना कहते ही उस तरुणी प्रेतनी के चेहरे पर, उसका चेहरा तो एकदम गुमसुम हो गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रमेश भाई भी भावुक हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि गाय भी उस प्रेतनी को बहुत प्यार करती है या फिर जानती है उसे, क्योंकि गाय आगे बढ़कर उस तरुणी के पांव चाटने लगी थी। रमेश भाई ने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा था और ना ही कभी इतनी खूबसूरत भूतनी देखी थी, क्योंकि वे कई बार रात बिरात घर से दूर एक आंत में रहते थे तो उन्हें भूत प्रेत से पाला पड़ ही जाता था। पर पहली बार ऐसी भूतनी मिली जिसके प्रति उनके दिल में प्रेम जाग गया। अगर वह इंसान होती तो वह उसे ज़रूर लेकर अपने घर आते और उसकी खातिरदारी भी करते। खैर उस नवयौवना प्रेतनी की बात सुनते ही सारे भूत गड़े से दूर हो गए और रमेश भाई अपनी गाय को पानी में लेकर चले गए और पानी पीने लगे। उस गड़ही का पानी बहुत मीठा था। ऐसा कह सकते हैं कि प्यास इतनी तेज लगी थी कि वह पानी भी अमृत लग रहा था। बछड़ा भी अब वहाँ पर कुर्रा रहा था, गड़ही के किनारे आ गया, पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद रमेश भाई अपने गमछे से पानी भरकर गाय तथा बछड़े के शरीर पर मलने लगे। गाय और बछड़े को अब पूरी तरह से राहत मिल चुकी थी। रमेश भाई मन ही मन उस भूतनी का गुणगान करते हुए बारी से बाहर आने लगे। बारी से बाहर आने के बाद जब रमेश भाई ने घूमकर बारी की ओर देखा तो उस भूतनी के बाहर एक पेड़ के नीचे खड़ा पाया। वह प्रेतनी प्रेम भाव और रमेश भाई को निहार रही थी। रमेश भाई भी 2-3 मिनट खड़े उस भूतनी को देखते रहे और
शायद फिर मिलने की आस लगाए हुए गांव की ओर चल दिए। तो कहानी ख़त्म होती है दोस्तों यहीं पर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। हाँ, थोड़ी बहुत गलतियाँ हो गई हैं तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ और कोशिश करूँगा कि आगे से ऐसी गलती ना हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आपको भी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँ। और थैंक यू।